Good morning students. Welcome to MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Today we will study about botany paper second, plant morphology and anatomy, presented by Professor Tasneem Kausar. Now, today we will discuss about plant morphology. Then first we can see definition of plant morphology. Plant morphology is defined as the branch of botany dealing with external features or characters or structure of a plant is known as plant morphology. जो भी एक्सटर्नल पार्ट्स की स्टडी है प्लांट्स के, उसकी स्टडी हम लोग मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट्स के ज़रिए करते हैं. दिस ऑल आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए होल प्लांट एंड देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स. दे हैव स्टडीड इन दी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल लीफ, रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स. मतलब जो भी हम लोग को प्लांट्स के पार्ट्स दिखते हैं, जो हम लोग देख सकते हैं विदाउट सेक्शनिंग, इन पार्ट्स की स्टडी जो है हम लोग जब स्टडी करेंगे इन पार्ट्स की, तो वो स्टडी जो है मॉर्फोलॉजिकल स्टडी में इन्वॉल्व होता है. पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, that is leaf, root, stem, flower, fruit and seed. then अगर हम लोग लीफ लेते हैं तो हम लोग बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं रोज़ाना. उसमें बहुत सारे अलग अलग लीव्स प्रेजेंट होते हैं. हर प्लांट्स में अलग लीफ होते हैं. बहुत सारे नैरो होते हैं, ब्रॉड होते हैं, स्मॉल, लॉन्ग. बहुत सारे लीव्स जो है फोल्डेड होते हैं, बहुत सारे अनफोल्डेड लीव्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. एंड सिरेट्स लीव्स में जो है कट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं. तो ये सारी जो है उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं. मतलब हम लोग उसको देखकर बता सकते हैं, उसके कलर्स, शेप, साइज़ वगैरह डिस्कस करते हैं. दैट स्टडी इज़ द मॉर्फोलॉजिकल व्यू इन ए लीफ. देन रूट्स. रूट्स की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो रूट्स के जो है डिफरेंट टाइप्स होती है. रूट्स को जो है हम लोग देख कर डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे वो अगर बहुत ज़्यादा रूट्स फैले हुए हैं तो दैट इज़ एडवेंटेशियस रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स. एडवेंटेशियस और टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. टैप रूट्स जो है मेन रूट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल्स. एंड देन स्टेम. स्टेम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू कलर्स. उसके कलर्स के बेस पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है. अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टेम होता है तो वो हमको ब्राउन कलर का दिखता है, और यंग स्टेम है तो ग्रीन कलर का हमें दिखता है. देन फ्लावर. इसी तरह फ्लावर्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. उसके हर पार्ट्स की स्टडी करना, जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, ये सारे पार्ट्स हम लोग को दिखते हैं. उसकी स्टडी दैट इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल व्यू. एंड देन द फ्रूट. फ्रूट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. उसका शेप कैसा है और वो किस टाइप का फ्रूट है, उसके कलर्स, टेक्सचर्स की स्टडी दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी. देन नेक्स्ट वन इज़ टाइप ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी. प्लांट मॉर्फोलॉजी इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. First one is descriptive morphology and second one is interpretative morphology. Now we can see first one, descriptive morphology.
It is the branch of biology that deals with the form and structure of organisms without consideration of function. This is known as descriptive morphology. मतलब इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी जो है प्लांट्स की जाती है. प्लांट्स के हर पार्ट्स को देखकर उसको डिस्क्राइब करना, दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव मॉर्फोलॉजी. जो भी पार्ट्स हम लोग को दिखते हैं, जैसे लीफ दिख रहे हैं, ग्रीन कलर है, उसका टेक्सचर कैसा है, वेन्स किस टाइप के हैं, पैरेलल वेनेशंस, रेटिकुलेट वेनेशन, नेटवर्क लाइक वेनेशंस, इस तरह से हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. स्टेम है तो स्टेम हमको किस तरह का दिख रहा है, सिलेंड्रिकल है, इलोंगेट है, देन उस पर हेयर्स प्रेजेंट है, एब्सेंस हेयर, ये सारे मॉर्फोलॉजिकल व्यूज के ज़रिए हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव मॉर्फोलॉजी. द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और फीचर्स of the plant are broadly described in morphological terms. And then जो भी पार्ट्स की स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसके जो है मॉर्फोलॉजिकल एक टर्मिनोलॉजीज होती है, टर्म्स होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्टेम लेते हैं, स्टेम पे अगर हेयर्स प्रेजेंट है तो उसकी मॉर्फोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, दैट इज़ दी pubescent and glabrous. Absence of hairs, that is glabrous, and presence of hairs, that is pubescent. Then next point, description of plant body including its root, shoot, flower, fruit and seed. जैसे कि हम लोग ने देखा रूट, शूट, फ्लावर एंड फ्रूट एंड सीड्स, ये सारे जो पार्ट्स हैं प्लांट के, इनको देखकर उसको डिस्क्राइब करना, दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव मॉर्फोलॉजी. एंड देन माइनर डिटेल्स लाइक स्केल्स, हेयर्स, ऑर्नामेंटेशंस, स्पाइन्स, कलर्स, देन पिगमेंटेशंस, outgrowth, variation patterns, etc. These all study about the descriptive morphology. Then second one is interpretative morphology. अब जो भी हम लोग डिस्क्रिप्टिव मॉर्फोलॉजी में देखते हैं, अब वो उसका इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ है, दैट इज़ द इंटरप्रिटेटिव मॉर्फोलॉजी. मतलब उसमें एनालाइज करते हैं, डेटा एनालिसिस होता है इसमें. देन द इंटरप्रिटेटिव मॉर्फोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट, फाइलोजेनी एंड ग्रोथ पैटर्न एक्सेट्रा. दे हैव स्टडी अबाउट द इंटरप्रिटेटिव मॉर्फोलॉजी. मतलब हम लोग इसमें जो भी डेटा ग्रो होता है तो उसको एनालाइज करते हैं, उसकी एक समरी डेटा वगैरह तैयार करते हैं कि ये ग्रोथ फाइनली कितनी हुई है, मेज़रमेंट उसका होता है, दैट इज़ द इंटरप्रिट किया जाता है इसमें, दैट इज़ स्टडी अबाउट इंटरप्रिटेटिव मॉर्फोलॉजी. देन origin and development are analyzed. And next point, correlated and interpreted and assigned to their taxonomic groups. और यहाँ पर जो है पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स की स्टडी होती है, उसकी स्पेसीज और वेरिएशंस पर यहाँ पर स्टडी किया जाता है. नेक्स्ट है इसी में इंटरप्रिटेटिव मॉर्फोलॉजी में जो है डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, प्लांट्स के जो ग्रुप होते हैं, ब्रायोफाइटिक, टेरिडोफाइटिक, जिम्नोस्पर्मिक एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, इनको क्लासीफाई किया जाता है. नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी
are very important in first point, identification. Identification is very important in plant classification was based on habit and morphological characters. मतलब आइडेंटिफाई जब प्लांट्स को करते हैं तो उसको उसकी जो हैबिट्स को लेकर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. फॉर एग्जांपल उसको टैक्सोनॉमिक ग्रुप में और अलग अलग जो मॉर्फोलॉजिकल व्यू होते हैं उन सब को लेकर, उनके पॉइंट्स को लेकर उन्हें अलग अलग फैमिलीज़, डिफरेंट फैमिलीज़ में क्लासीफाई किया जाता है. एंड नेक्स्ट डिफरेंट ब्रांचेस पे ये है वेरियस फील्ड में ऑब्जर्व किया जाता है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल फील्ड, हॉर्टिकल्चर फील्ड, फार्माकोग्नोसी, पैलियोबॉटनी, पैलिनोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग. नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. नेक्स्ट, importance of morphology in nomenclature. Nomenclature means naming the plants in taxonomy. In this nomenclature, they have involvement of binomial nomenclature. It is followed for naming the plants. प्लांट्स के नेम के लिए यहाँ पर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का यूज़ किया जाता है. देन first name is the name of genus and second name is the name of species. प्लांट्स के जो बोटानिकल नेम दिया जाता है तो उसका जो फर्स्ट नेम होता है दैट इज़ द नेम ऑफ जीनस एंड सेकंड नेम इज़ द नेम ऑफ स्पेसीज. फॉर एग्जांपल मैंगो प्लांट. द मैंगो प्लांट इज बोटानिकल टर्म और बोटानिकल नेम includes in the Mangifera indica. Next one is importance of morphology in classification. In the best natural system of classification of plant proposed by Bentham and Hooker, it is based on comparative morphology. ये जो है कॉम्परेटिव मॉर्फोलॉजी के बेस पर यहाँ पर स्टडी किया जाता है. जनरली यहाँ पर टू सिस्टम्स है क्लासिफिकेशंस की. एक नेचुरल सिस्टम है और अनदर वन इज़ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो आर्टिफिशियल जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है इट इज़ बेस्ड ऑन दी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उनको लिया जाता है और इनमें कंपेयर किया जाता है. नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम में जो है कंपैरिजन के बेस पर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है. एंड देन द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग अमंग प्लांट्स इन नेचर. जो भी रिलेशनशिप होता है प्लांट्स के बीच में और नेचर के बीच में उसको क्लासीफाई किया जाता है. नेक्स्ट वन इज importance of morphology in phylogeny. Phylogeny which means it is in evolutionary sequence. phylogeny में जो है अरेंजमेंट होता है, लीफ का अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर किस तरह का है यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको देखा जाता है. Phylogeny, it is evolutionary sequence, origin and interrelationship between different plant group is often interpreted on the basis of phylogenetic relationship in them. और जो इसके अंदर बहुत सारी जो प्लांट्स में सिमिलरिटीज़ as well as dissimilarities in morphological features of higher plants like angiosperms and gymnosperms as well as lower plants like thallophytes, bryophytes and pteridophytes. They have the major role in the phylogenic study.
Then next one is importance of morphology in plant breeding. In the plant breeding and hybridization is of great importance in crop improvement. यहाँ पर जो है जो फील्ड होता है उसमें यील्डिंग ऑफ क्रॉप्स की जो क्वालिटीज़ होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी में हमको मिलती है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा इसका एप्लीकेशन ये है कि यहाँ पर क्रॉप की बेटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है और डिफरेंट फील्ड में इसका यूज़ है, अप्लाई किया जाता है इसको। फॉर एग्जांपल फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फाइबर प्लांट्स, ऑयल सीड्स वगैरह जो निकालते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। और उसके बाद पल्सेस, दालें वगैरह जो निकलती हैं इनमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इन्हीं कैरेक्टर्स के बेस पर यहाँ पर यील्डिंग ऑफ क्रॉप्स जो है इनमें इम्प्रूवमेंटेशन लाता है। और जो सिलेक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इन ब्रीडिंग, इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप and there it is based on their importance of morphological features. These all study about the morphological view and thank you for listening.